जरा सोचिए, आज के इस तेज तर्रार आधुनिक युग में जहां हम चारों तरफ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सैटेलाइट्स और 5G तकनीक से घिरे हुए हैं, क्या ये मुमकिन है कि कोई बेहद प्राचीन, अमर सत्ता ठीक हमारे बीच मौजूद हो और हमें इसकी भनक तक ना हो? ये एक ऐसा गहरा रहस्य है जो हजारों सालों से लोगों के मन में उत्सुकता जगा रहा है और आज भी उतना ही प्रासंगिक है। क्या सच में कोई अमर रक्षक हमारे आसपास ही कहीं छिपा हुआ है? आज के इस विश्लेषण में हम इसी अकल्पनीय और दिलचस्प रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारा पूरा फोकस भगवान हनुमान की अमरता के उस दावे पर होगा जिसे भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में करोड़ों लोग पूरी तरह से सच मानते हैं। उनका दृढ़ विश्वास है कि हनुमान जी ने कभी अपना शरीर नहीं छोड़ा और वो आज भी सच्चे लोगों की रक्षा के लिए इसी धरती पर विचरते हैं। तो आइए उन प्राचीन ग्रंथों और आधुनिक घटनाओं की पड़ताल करते हैं जो इस दावे को और भी मजबूत बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। हिमालय की यात्रा और उस अदृश्य रक्षक की खोज। आधुनिक शहरों के इस शोर शराबे को कुछ पल के लिए पीछे छोड़ देते हैं। आइए भारत के उन घने जंगलों और हिमालय की दुर्गम चोटियों की एक रहस्यमयी यात्रा पर चलते हैं। गंधमादन पर्वत और हिमालय के आसपास के वे प्राचीन पहाड़ आज भी एक अनकही कहानी बयां करते हैं। सच कहूं तो जब कोई इन सुनसान और एकांत रास्तों से गुजरता है तो वहां की हवा में ही एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस होती है। स्थानीय लोगों और दूर दराज के गांव के बुजुर्गों का तो साफ मानना है कि इन पवित्र और खतरनाक रास्तों पर कोई अदृश्य शक्ति आज भी कड़ा पहरा दे रही है। और ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है, वहां के माहौल में इसे साक्षात महसूस किया जा सकता है। वहां के स्थानीय लोगों के बीच एक बहुत ही मशहूर चेतावनी है। वे हर नए मुसाफिर को आगाह करते हैं कि कभी भी भूलकर भी उस रक्षक का अपमान ना करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो आज भी आम इंसानों की नज़रों से छिपकर उन पवित्र स्थानों की रक्षा कर रहा है। दिलचस्प बात तो यह है कि इन बर्फीले और खतरनाक पहाड़ी इलाकों में तैनात सैनिकों तक की ऐसी कहानियां सामने आई हैं। कई सैनिकों ने दावा किया है कि बिल्कुल जानलेवा परिस्थितियों में जब बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, तब प्रार्थना करने पर उन्हें एक अदृश्य शक्ति ने सुरक्षित बाहर निकाला। अब इस हिस्से में जो बात वाकई चौंकाने वाली है वो ये है कि ये केवल सुनी सुनाई कहानियां नहीं हैं। कुछ ऐसे ठोस भौतिक संकेत भी हैं जो अक्सर लोगों को अचंभे में डाल देते हैं। जरा सोचिए, मीलों दूर स्थित सुनसान मंदिरों के पास विशाल पैरों के निशान मिलना, बिल्कुल खाली पड़े जंगलों में गूंजते हुए गहरे मंत्रों की आवाजें आना, रात भर ताले में बंद रहने वाले मंदिरों में से रहस्यमयी तरीके से चढ़ाया गया प्रसाद गायब हो जाना और अचानक से बिना किसी वजह के सुगंध या घंटियों की आवाज आना। ये सब महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकते, है ना? ये सभी घटनाएं किसी अनदेखी उपस्थिति की ओर ही इशारा करती हैं। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है, ये अमर रक्षक आखिर आए कहां से? चलिए रामायण की कथाओं और इस महान योद्धा के मार्ग की ओर चलते हैं। इस रहस्य की जड़ें रामायण के उस ऐतिहासिक महायुद्ध से जुड़ी हैं जिसने भारतीय संस्कृति की नींव रखी थी। ग्रंथों को देखें तो पता चलता है कि उनके पास हवा से भी तेज गति और इंसान की समझ से बिल्कुल परे वाली बुद्धिमत्ता थी। बचपन की ही बात ले लीजिए, चमकते हुए सूरज को कोई मीठा फल समझकर पकड़ने के लिए सीधे आसमान में छलांग लगा देना कोई सोच भी सकता है? फिर महायुद्ध के दौरान विशाल समुद्र को उड़कर पार करना, संजीवनी बूटी के लिए पूरे के पूरे पहाड़ को ही उखाड़ लेना, महाबलशाली राक्षसों को धूल चटाना और जब सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं तब अनगिनत जानें बचाना, ये कोई मामूली बात नहीं थी। अब आगे बढ़ते हैं इस कहानी के सबसे अहम पड़ाव पर, प्राचीन चिरंजीवी और उनकी असीम भक्ति। उस महायुद्ध के खत्म होने के बाद जो हुआ वो उनके पूरे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। उनकी निस्वार्थ और असीम भक्ति के कारण उन्हें एक ऐसा वरदान मिला जिसने प्रकृति और इतिहास के नियम ही बदल दिए। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अनुसार उन्हें चिरंजीवी का स्थान मिला। अब ये चिरंजीवी क्या है? चिरंजीवी का मतलब है वे महान और अमर प्राणी जो युगों युगों तक इस धरती पर जीवित रहते हैं। उनका इकलौता मकसद मानवता का मार्गदर्शन करना और उनकी रक्षा करना होता है, और हनुमान जी को इन सभी चिरंजीवियों में सबसे महान माना जाता है। इस वरदान का सीधा सा मतलब यह है कि उन्हें कलयुग के बिल्कुल अंत तक जीवित रहना है। कलयुग, जिसे अक्सर मानवता का सबसे अंधकारमय युग कहा जाता है, मान्यताओं की माने तो वो आज इसी वक्त इस धरती पर कहीं ना कहीं मौजूद हैं। हो सकता है किसी बेहद गहरी गुफा में ध्यानमग्न हो या फिर प्राचीन जंगलों के सन्नाटे में सही समय का इंतजार कर रहे हों।
आध्यात्मिक गुरु इस विषय पर एक बहुत ही खूबसूरत बात कहते हैं। उनका मानना है कि इस पूरी दुनिया में जहां भी पूरी श्रद्धा और सच्चे मन के साथ भगवान राम का नाम लिया जाता है, हनुमान जी वहां चुपचाप मौजूद रहते हैं। वे केवल उन लोगों को अपने होने का एहसास कराते हैं जिनका हृदय बिल्कुल पवित्र हो। इसलिए अगर कोई इंसान बिना किसी सच्चे विश्वास के उन्हें महज एक खजाने की तरह खोजने निकल पड़े तो वो कभी सफल नहीं हो सकता। आइए अब इस चर्चा को वापस आधुनिक युग में लाते हैं। विज्ञान बनाम प्राचीन आस्था, इन रहस्यों को कैसे समझा जाए? क्या आज का आधुनिक विज्ञान इन प्राचीन दावों को मानता है? यहाँ हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग दृष्टिकोण हैं और हमें दोनों को निष्पक्ष रूप से देखना चाहिए। एक तरफ हमारा विज्ञान है जो इन रहस्यमय घटनाओं को महज एक संयोग, इंसानी दिमाग का भ्रम या फिर बस पीढ़ियों से चली आ रही एक परंपरा मानता है। वहीं दूसरी तरफ विश्वासियों का तर्क भी अपनी जगह बेहद मजबूत है। उनका कहना है कि इस विशाल ब्रह्मांड में मौजूद हर एक चीज की व्याख्या सिर्फ विज्ञान की प्रयोगशालाओं में नहीं की जा सकती। जब घोर संकट के समय अचानक किसी की जान बच जाती है तो वे इसे अनदेखी शक्तियों, आध्यात्मिक ऊर्जा और उन चमत्कारों का परिणाम मानते हैं जिन्हें विज्ञान शायद कभी समझा ही ना पाए। और आज के इस इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के दौर में तो ये रहस्य और भी ज्यादा गहरा गया है। आए दिन ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं जिनमें मंदिरों के आसपास अजीबोगरीब वानर आकृतियां या रहस्यमयी परछाइयां दिखाई देती हैं। हाँ, ये सच है कि इनमें से बहुत से वीडियो कंप्यूटर ट्रिक्स या एडिटिंग का कमाल होते हैं, जहां लोग बस थोड़े से व्यूज और लाइक्स के लिए कुछ भी बना देते हैं। लेकिन कुछ दृश्य ऐसे भी कैमरे में कैद हुए हैं जो विज्ञान के जानकारों को भी सोच में डाल देते हैं और तीखी ऑनलाइन बहस छेड़ देते हैं। असली हो या नकली, ये घटनाएं लोगों की उत्सुकता को लगातार बढ़ा रही हैं और इस प्राचीन रहस्य को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं भक्ति की असली शक्ति और आशा के इस सबसे बड़े प्रतीक की। इन सभी चमत्कारों, वीडियो और विवादों से थोड़ा परे हटकर देखें तो इस किंवदंती का अर्थ बहुत बहुत गहरा है। आखिर क्या वजह है कि आज भी भारत के लाखों करोड़ों घरों में हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ गूंजता है? ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि हनुमान जी की असली महानता क्या है। पौराणिक कथाओं के बाकी शक्तिशाली योद्धाओं को देखें तो हर कोई सत्ता या प्रसिद्धि चाहता था, लेकिन हनुमान जी ने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उनकी असीमित शक्ति का सच्चा स्रोत कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि उनकी निस्वार्थ भक्ति, विनम्रता, अदम्य साहस और वफादारी थी। यही कारण है कि आज भी लोग अपने डर को भगाने, बुरे सपनों से बचने और नकारात्मकता से लड़ने के लिए उन्हें आशा की सबसे बड़ी किरण मानते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या सच्ची अमरता सिर्फ एक भौतिक शरीर के हमेशा जिंदा रहने में ही है, या फिर सच्ची अमरता उस शाश्वत उम्मीद और साहस में है जो एक किंवदंती हजारों सालों से पीढ़ियों के दिलों में जगाती आ रही है? चाहे ये एक मिथक हो, कोई गहरा आध्यात्मिक सत्य हो, या फिर एक ऐसी वास्तविकता जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं, सच तो ये है कि ये अमरता आज भी लोगों को घोर अंधकार में रोशनी दिखाती है। इस विचार पर जरा गौर जरूर कीजिएगा। हम जल्द ही एक और दिलचस्प विषय के साथ वापस लौटेंगे।